दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा मंडल में एक घोषणा की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पढ़ते हैं डिटेल्स में। एक साथ मिलेगा सभी 1.25 लाख चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। उन्होंने विधानसभा में ये घोषणा की और सभी को आश्वस्त किया कि पंचायत चुनाव के बाद सभी की नियुक्ति प्रक्रिया जो अधूरी पड़ी है और नियुक्ति पत्र जो है मिलना बाकी है, वो सभी काम संपन्न किए जाएंगे। बोले शिक्षा मंत्री की विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये घोषणा की कि अलग-अलग नियुक्ति पत्र देने से वरीयता में आ जाएगा अंतर, सीनियर जूनियर का मामला आ जाएगा और यह कहीं मामला कोर्ट न तक तक जाए। इस वजह से उन्होंने एक साथ नियुक्ति पत्र देने की बात कही है विधानसभा में। और विधानसभा असेंबली में बात सभी के सामने कहना, क्योंकि जनता भी इसे लाइव देखती है, तो कहीं न कहीं ये इफ़ेक्टिव होगा आने वाले दिनों में। आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि एक साथ नियुक्ति पत्र अगर दे दिया जाता है, तो इस सीनियर जूनियर के मामला आ सकती है और हो सकता है कोई टीचर फिर से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए इस मुद्दे पर। फिर से मामला पेचीदा हो सकता है। पंचायत चुनाव के बाद उनको एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ताकि वरीयता में कोई अंतर नहीं आए। और उन्होंने यह बात गुरुवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने सभी के सामने ये अनाउंस किया, घोषणा किया। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग के तहत शिक्षा विभाग पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ अभ्यर्थी अभी नियुक्ति पत्र को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले कि छठे चरण में 38,000 लगभग अभ्यर्थी सेलेक्ट हैं, यानी इनको नियुक्ति पत्र मिलना है। लेकिन बाकी जो है 94,000 में से 38,000 सेलेक्ट है। बाकी कितने सेलेक्ट होते हैं, ये अधूरी काउंसलिंग पूरी होने के बाद पता चलेगा। तो सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र दी जाएगी, ऐसा विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा मंडल में कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जानी है। अब तक 40,000 शिक्षक बहाल हो चुके हैं। पंचायत चुनाव के कारण अभी यह प्रक्रिया बाधित है। स्थिति यह है कि कुछ पंचायतों में शिक्षकों का नियोजन हो चुका है, तो कहीं जांच की प्रक्रिया चल रही है, कुछ में आवेदन की ही प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर किसी पंचायत के शिक्षक को नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है तो फिर वरीयता का मामला आएगा। इसलिए अभ्यर्थी किसी के बहकावे या उकसावे में नहीं आए, ऐसा शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अनुरोध भी किया है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या कुछ खबर है ये देख लीजिए। ये तो मामला था कि एसटी छठे चरण के बारे में, नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बोले। आगे काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगी, तो पंचायत चुनाव के बाद होगी। इन्होंने अनाउंसमेंट किया विधानसभा में सभी विपक्षी दलों के नेताओं के सामने। साथ ही साथ सूबे में जो 8300 यानी 8,300 शारीरिक शिक्षा निर्देशकों की बहाली होनी है, उनमें 2-3 मुद्दा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पात्रता परीक्षा होगी। तो दोस्तों बता दें कि जो पीटी टीचर की जो है, वो एसटीईटी 2019 में ही कम से कम 3500 क्वालीफाई हैं। पीटी टीचर जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक टीचर शिक्षक बन सकते हो, 3500 क्वालीफाई हैं। तो इन क्वालीफाइडों को जो अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उनमें शामिल करने की बात हो रही है। तो यहाँ पात्रता परीक्षा कोई तुक ही नहीं बनता है कि पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले जो क्वालिफाइड है उनको तो भर लीजिए। यहाँ पे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा कि 8,300 शारीरिक शिक्षा निदेशकों की बहाली की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार उर्दू के साथ साथ संस्कृत विषय को भी बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। आए दिनों पिछले दिनों में मैंने देखा था उर्दू टीईटी वाले भी सरकार से मांग की थे और जल्द से जल्द अविलंब रिजल्ट प्रकाशित और भर्ती प्रक्रिया करने के लिए विनम्र आग्रह भी किए थे धरना प्रदर्शन के दौरान एसटीईटी उर्दू अभ्यर्थी। आगे देखते हैं क्या कुछ न्यूज़ है। वेतन से संबंधित न्यूज़ है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री ने कहा कि बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक वेतन दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी सरकार पे आरोप लगाई गई थी कि एक मज़दूर से भी आय कम है या एक समान टीचर से भी आय कम है शारीरिक शिक्षकों की और प्राइमरी टीचरों की। तो उस एवज़ में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि असम में 31,000, झारखंड में 34,000 तो बिहार में 36,000 दिया जा रहा है। उच्च माध्यमिक में असम में 33,000, झारखंड में 35,000 है तो बिहार में 38,000 दिया जा रहा है। साल 2005 में 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर थे, जो अब घटकर 0.5% हो गया। मंत्री ने कहा कि जिस बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली की बात विपक्ष करता है, उसी आयोग के 3 अध्यक्ष जेल तो
में एक निलंबित हुए थे। ये तमाम खबरें हैं। आगे क्या कुछ खबर है, एक छोटी-सी निगाहें दौड़ा लेते हैं। यहाँ भी लगभग सभी खबर वही दोहराई गई है। यहाँ पे सरकार कह रही है कि सभी नियुक्तियाँ पारदर्शी तरीके से हो रही है। यहाँ पे कोई भी हेरा-फेरी नहीं कर सकता है और उन्होंने कहा कि बीपीएससी से शिक्षकों की जो बहाली की बात विपक्ष करता है, उसी आयोग के 3 अध्यक्ष तो एक निलंबित हैं, अध्यक्ष जेल, तो एक निलंबित हुए हैं। इससे समझा जा सकता है कि उस हेरा-फेरी कोई भी हेरा-फेरी नहीं कर सकता। उस समय 37,000 प्राथमिक विद्यालय थे, जो बढ़कर 40,000 से अधिक हो गए हैं। ये बातें तमाम बातें विजय कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है। तो देखते हैं, अब वक़्त तय करता है कि आगे प्रक्रिया कहाँ तक चलती है, जॉइनिंग लेटर कब हाथों में मिलती है और कब स्कूल अ, आवंटित होती है, लोग पढ़ाना जाना शुरू करते हैं। ये देखनी और दिलचस्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।